के साथ धीरेन्द्र बसी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर राजस्थान के दौसा से, जहां पर 160 फीट गहरे बोरवेल में 5 साल का मासूम बच्चा फंसा हुआ है और मासूम आर्यन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पाइप के जरिए उसे ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है और मासूम को बचाने के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। तो वहीं न्यूज स्टेट की टीम की मुहिम भी जारी है। मौके पर न्यूज स्टेट की टीम मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। करीब 160 फीट गहरे बोरवेल में 5 साल का मासूम आर्यन फंसा हुआ है, जिसको निकालने के लिए प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंची हुई है और पाइप के जरिए मासूम तक ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। बॉडी के किसी पार्ट को जो है फंसाने के प्रयास करेगा एक धागे के माध्यम से, एक रस्सी के माध्यम से, जिससे उसको ऊपर खींचा जा सके। इस लॉक सिस्टम में अगर समय लगने की बात करूं मैं तो यदि सारी चीज़ें ठीक रही तो 5 मिनट भी लग सकते हैं और फिर घंटे भर से ज़्यादा भी लग सकता है। बच्चा अभी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कल 4 बजे की, तकरीबन 4 बजे बाद की घटना है और 150 फीट पर है जो है। तो बच्चे के जो एग्जैक्ट हेल्थ पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो वो हम बच्चे को बाहर निकालने के बाद ही बताने की स्थिति में रहेंगे। और चलिए, दौसा से हमारे साथ में सहयोगी आशुतोष भी जुड़ गए। आशुतोष, फिलहाल जो मासूम आर्यन है उसके स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक कहां तक पहुंचा है? कितने और घंटे लगेंगे मासूम को बोरवेल से बाहर निकालने में? देखिए, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम जद्दोजहद जो है वो जारी है। हर संभव प्रयास किया रहा है कि किसी भी तरीके से आर्यन को बाहर सुरक्षित निकाला जाए। देखिए, जो सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो इस बोरवेल की, जहाँ पे जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो एक टीम वर्क के साथ में तकरीबन पिछले 22 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने स्तर पर जारी कर रहे हैं। 4 देसी जो जुगाड़ थे वो किए गए और 5वें प्रयास के तौर पे अम्ब्रेला टेक्निक को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। अम्ब्रेला टेक्निक के बारे में आपको बता दूं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई पे बच्चा फंसा हुआ था, नीचे पानी की मौजूदगी भी थी, तो बच्चे की ज़िंदगी को खतरा था, तो एक अम्ब्रेला टेक्निक अपनाई गई और सबसे पहले बच्चे को पानी से सुरक्षित किया गया है। और अब एक लॉक सिस्टम के जरिए आप देख रहे होंगे कि 2 जो बड़ी बड़ी छड़ें हैं और उसके साथ में नीचे इंटरलॉकिंग सिस्टम है, उसके जरिए बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और धीरे धीरे, क्योंकि मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, ऐसे में मिट्टी ढलने का काम भी हो सकता है, तो तमाम वो प्रयास की जा रही है। ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं कि इसके ठीक पैरेलल बड़ा गद्दा, तकरीबन 4 से 5 एलएनटी और 7 से 8 जेसीबी हैं, वो अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। पॉकलैंड की जो मशीन है उसको भी यहाँ बुलाया गया है। पैरेलल, समानांतर एक सुरंग खोद के बच्चे तक भी पहुंचने की जो तमाम प्रयास है उस पर भी वर्क किया जा रहा है। दोनों प्रयास अपने अपने स्तर पे किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ अपने स्तर पे जो तमाम उनकी टेक्निक्स होती हैं, उनके अलग अलग तरह के जो उपकरण होते हैं, उनके खुद के उपकरण होते हैं, देसी उपकरणों की मदद ली जाती है। तो हर संभव प्रयास एनडीआरएफ की तरफ से किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ गहरा जो गड्ढा है वो ठीक लगभग 40 से 50 फीट की दूरी पर खोदा गया है और उसकी सुरंग बनाकर बच्चे तक पहुंचने के जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे। तो लगभग 22 घंटे हो चुके हैं, जिसमें 4 से 5 ऐसे प्रयास किए गए जिसमें सफलता नहीं मिली। अब 5वें प्रयास के तौर पे अम्ब्रेला टेक्निक के ज़रिए बच्चे को सबसे पहले सुरक्षित किया गया है, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है और ऐसे में बच्चे के तमाम जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनको लगातार चेक किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अमूमन इस तरह के जब ऑपरेशन होते हैं, लंबा वक्त हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गहराई होती है, तमाम प्रयास रहते हैं। बहुत ज़्यादा अभी ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि बच्चे की जो हेल्थ है वो क्या पूरी तरीके से सुरक्षित है या नहीं है। अमूमन जब मशीनें चलती हैं, आसपास इस तरह का जो काम चलता है, तो बच्चे की जो धड़कनें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, जद्दोजहद अपने स्तर पे, तमाम प्रयास अपने स्तर पे किए जा रहे हैं। दुआओं का दौर है वो अपने स्तर पर तेज़ हो चुका है। 2 एम्बुलेंस हैं, उनको मौके पर तैनात कर दिया गया है। किसी भी वक्त अगर इस तरह की खबर निकल के आती है कि किसी भी वक्त आर्यन को बाहर निकाल लिया गया है, तो तुरंत उसको सबसे पहले मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 एम्बुलेंस को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ एनडीआरएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको और तेज़ किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर आप देख रहे होंगे, लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है बच्चे तक, क्योंकि लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बच्चा घबरा बहुत जल्दी जाता है, मानसिक स्थिति पर भी बच्चे की फ़र्क पड़ता है।
लगातार मशीनें आसपास चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने के चलते बच्चे की जो धड़कनें हैं वो बहुत ज़्यादा राइज़ कभी कभी कर जाती है। बच्चे की एक्टिविटी की बात करें तो पिछले तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले प्रॉपर जो उसकी एक्टिविटी थी उसको समझ पा रही थी तमाम मेडिकल की टीम, लेकिन अब काफ़ी घंटे बीत चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो बच्चे की दिखाई नहीं पड़ी है। उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है, बच्चा थोड़ा सा जो बच्चे की मानसिक स्थिति है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो लगातार हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली किस तरह के आशुतोष, पैरामीटर्स कोई हैं वो ऐसी बच्चे के हैं। तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे बोरवेल में जो बच्चा 160 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है वो रिएक्ट कर रहा है या फिर नहीं रिएक्ट कर रहा है, जिंदा है या नहीं जिंदा है? ये भी जैसा कि आप बता रहे थे कि 4 से 5 घंटे पहले वो स्वस्थ था, उसके बारे में अपडेट मिल रही थी, लेकिन जब पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही, कैमरा डाला जा रहा है बोरवेल में, तो क्या बच्चा रिएक्ट कर रहा है, जिंदा है? देखिए ये सबसे पहली प्राथमिकता रहती है। कल जैसे ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ पहुंची तो सबसे पहले ये प्रयास किया जाता है कि बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। और जहां तक उसकी तमाम एक्टिविटीज़ की बात है कि कैसे उसको देख पा रहे हैं, आपको मैं बताऊं, ये आप एक चादर देख पा रहे होंगे। इस चादर के, मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये चादर है, चादर के नीचे एक मॉनिटर लगाया गया है और साथ में नीचे कैमरा जो है एनडीआरएफ की टीम का जो खुद का एक उपकरण होता है, कैमरा होता है, उसको नीचे डाला जाता है और उसके मॉनिटर में लगातार जो भी वो काम नीचे बोरवेल में जहाँ तक जिस भी गहराई पे लगभग 40 से 50 फीट की गहराई तक जिस तरीके से वो पहुँचे और उसके बाद में बच्चे तक एक अम्ब्रेला सेटअप किया गया और ज़्यादा गहराई पे पहुंचने के बाद में, तो ये लगातार बच्ची की जो एक्टिविटी है वो इस मॉनिटर में लगातार देख पा रहे हैं। आमतौर पे जब मेडिकल सर्जरी कोई भी की जाती है और उसमें डॉक्टर्स जिस हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचता है और तमाम मॉनिटर में वो लगातार देखते हैं, ठीक उसी टेक्निक के साथ में कैमरा डाला जाता है। उस कैमरे के जरिए मॉनिटर पे लगातार अपडेट्स जो एनडीआरएफ के जो इस मॉनिटर कर रहे होते हैं वो लगातार पूरी की पूरी जो टीम है वो देखती रहती है। तो बच्चे के अब तो एक हाथ का जो मूवमेंट है वो थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा जो सफलता की बात करें वो अभी हासिल नहीं हो पाई है। और यही एकमात्र कारण है कि पैरेलल एक और जो रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा जो पार्ट है, जैसा हमने कहा कि एक सुरंग बनाकर बच्चे तक पहुंचा जाएगा, उस पर भी वर्क चल रहा है। आशुतोष, बिल्कुल जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी बच्चा फिलहाल रिएक्ट नहीं कर रहा, हो ये भी सकता है क्योंकि 4 से 5 घंटे बीत चुके हैं और इतनी गहराई में जब बच्चा फंसा होता है डरा सहमा रहता है, हो सकता है नींद के कारण सो भी गया हो। जो बगल में गड्ढा खोदा जा रहा है आशुतोष, वो अभी तक कितने फीट का खोदा जा चुका है, अभी और कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, बच्चे को बाहर निकालने के लिए कितने और घंटे अभी लग सकते हैं, कोई अनुमान? देखिए करीब करीब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, लगभग 80 से 90 फीट के आसपास इस गहराई तक पहुँचा जा चुका है। देखेंगे कि तमाम जेसीबी की मशीनें, एलएनटी की जो मशीनें हैं जो लगी और से लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। तो ये एक लंबा टाइम हो चुका है और जैसा मैंने कहा कि ये पैरेलल 2 रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो एनडीआरएफ अपनी इस पे करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दूसरा एक पैरेलल जो सुरंग बना के अमूमन जो इस तरह के बड़े, क्योंकि देखिए गहराई जब बहुत ज़्यादा होती है, दौसा की ही बात करें तो तकरीबन 14 से 15 साल पहले इसी तरह का एक हादसा हुआ था जब पैरेलल, क्योंकि उसमें करीब 160 फीट के आसपास ही गहराई थी और पैरेलल एक समानांतर एक गड्ढा खोदा गया और फिर सुरंग बनाकर बच्चे तक पहुंचा गया था। तो ठीक वही टेक्निक अपनाई जा रही है। एक हैंड पे जो एनडीआरएफ की टीम है वो अपने तमाम उपकरणों के साथ में प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ जो एलएनटी की मशीनें हैं वो तकरीबन 80 से 90 फीट के आसपास जो गड्ढा है उसको खोदा जा चुका है और अब सुरंग बनाकर बच्चे तक पहुंचने के जो तमाम प्रयास हैं वो अगले चरण में किए जा सकते हैं। ठीक है आशुतोष, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 160 फीट गहरा चूंकि बोरवेल है, बगल में उसके पैरेलल एक बड़ा गड्ढा भी जेसीबी की मशीनों के जरिए खोदा जा रहा है। जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है। जो बच्चे का हेल्थ है उसकी भी समय समय पर जांच की जा रही, जैसा कि आशुतोष ने बताया कि काफी लंबा समय बीत चुका है। ऐसे में बच्चे की हलचल जितनी पहले हो रही थी उतनी अब फिलहाल नहीं हो रही है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बच्चा काफी ज्यादा डरा सहमा रहा हो काफी देर तक और नींद के कारण सो गया हो, यह भी कारण हो सकता है। लेकिन डॉक्टर्स की टीम लगातार मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ के तमाम जवान मौके पर मौजूद हैं
ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही पाइप के जरिए। बोरवेल में पानी था उसे भी बाहर निकाला गया है पंप के जरिए और पैरेलल लगातार गड्ढा भी खोदा जा रहा है।